पहुंच गए हैं बहराइच। हम चाहते हैं कि बहराइच से चरवल रोड तक बड़ी लाइन को जोड़ दिया जाए। बहुत प्रसन्न महिलाएं आदरणीय मोदी जी और योगी जी से। नहीं, रोड और कोई है ही नहीं। रोड वोड है ही नहीं। फ्लाईओवर की मांग करते हैं। बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस कांग्रेस। अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं। नेपाल के से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का तराई इलाका, ये सीट है बहराइच। बहराइच के पूरे इतिहास को अगर हम देखें तो पहले चुनाव में रफी अहमद किदवई, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद से 1967 में सबकी नजर यहाँ पर देश भर में पड़ी। वो इसलिए क्योंकि केरल के रहने वाले के नायर ने यहाँ पर जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से। वजह हम आपको बताएंगे। उनकी पत्नी शकुंतला नायर बहराइच के बगल कैसरगंज सीट से भारतीय जनसंघ के टिकट पर जीत जाती हैं। जनसंघ के ही टिकट पर के नायर भी जीते थे केरल वाले। वजह है 22-23 दिसंबर 1949 के दरमियान की रात अयोध्या में राम मंदिर में जब रामलला प्रकट हुए थे तो अयोध्या के डीएम के नायर थे। बहरहाल इस सीट पर आरिफ मोहम्मद खान, जो केरल के राज्यपाल हैं, वो भी 3 बार जीते हैं। लगातार 3 बार से अगर आप देखिए तो एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जीत होती थी, लेकिन बीजेपी बार बार अपने उम्मीदवारों को बदल रही है और उनकी जीत यहाँ पर सुनिश्चित हो रही है। 2009 में कमांडो कमल किशोर, जो कि राजीव गांधी के साथ एनएसजी कमांडो तैनात थे, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ चुनाव जीत लिया। आइए 14-19 में बीजेपी की लगातार 2 बार से जीत हो रही है, लेकिन पिछली बार के सांसद के बेटे आनंद कुमार को इस बार टिकट दे दिया है बीजेपी ने और रमेश चंद्र है समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार। जनता बहराइच की क्या कह रही है चुनाव पर, आइए चलते हैं बात करने। तो बहराइच में क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी? लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग क्या सोच रही हैं चुनाव को लेकर? हम लोग चुनाव के लेके बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जैसे कि माननीय मोदी जी ने जो सुविधाएं महिलाओं को दे रखी है, महिला सुरक्षा और सम्मान और मालिकाना हक, ये सब देखते हुए महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं और जो हर पार्टी में उनका समर्थन पूरी तरीके। बहुत प्रसन्न महिलाएं आदरणीय मोदी जी और योगी जी से। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और महिलाओं को सशक्त बनाया। जितना भी आज महिलाएं स्वावलंबी हो गई हैं, इतनी सारी योजनाएं, राशन दिया महिलाओं को, आवास दिया, उज्ज्वला योजना, जिस तरह की तमाम योजनाएं आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने। मोदी जी से कहना चाहूंगी कि हम लोग की एक प्रॉब्लम है शिक्षकों की। एटलीस्ट हम लोग डिग्री लेकर और चाहते हैं कि हम लोग के प्रति भी ध्यान दिया जाए। हम लोग का एक प्रोसेस चल रहा है नियमितीकरण का, तो हम चाहते हैं कि उस पर ध्यान देके हम लोग के लिए भी कुछ सोचा जाए। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस योगी मोदी क्यों? इन्हें विकास कराया है। क्या विकास? बच्चों खाना का भोजन देते हैं, उनका आवास बनवाया। मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है, आवास कितना मिले हैं और पानी का भी सुविधा हो गया, हर घर में पानी पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए इधर और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग चुनाव पर क्या सोच रहे हैं? चुनाव पे विशेष ये है कि माननीय मोदी जी को ये जरूर सोचना चाहिए कि हर शहर की भौगोलिक स्थिति अलग होती है और वहाँ के जनप्रतिनिधि को इस बात को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात बोल सके, लेकिन ऐसा कि संसद में नहीं हो पाता है। और बाकी सांसद तो आप लोग चुन के भेजते ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सांसद ने आप लोगों के इश्यूज, आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाए? नहीं, बहुत से मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो विभाग के मंत्री होते हैं या वो हर शहर की भौगोलिक स्थिति को नहीं ज्ञात है और सांसद की आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस बार हम लोग को लगता है कि जो बीजेपी के हमारे युवा सांसद हैं वो अपनी आवाज अवश्य पहुंचा सकेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव हम लोग का बहुत अच्छा है और हम लोग यहाँ से अच्छा लड़ रही है और हम लोग यहाँ से 4 लाख से पार निकल रहे हैं। मुद्दा क्या है आप लोगों का? मुद्दा क्या है? वही है, वही जो राम रज रखा और राम जी ने चाह लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आए। क्या करते हैं? मैं LLM कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। मैडम बात किया जाए, बहराइच में 3.5 करोड़ का अभी गुल्लाबीर में काम बना, 48 करोड़ रुपए का सुहेल देव पार्क बन रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। यहाँ पर बड़ी लाइन बन गई है। यहाँ पर इतने सारे काम हुए हैं जो आज तक अभी तक 75 साल में नहीं हुए थे। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग फिर से चुनाव में हैं और चुनाव जीत करके। तो आप लोगों के पास में आ रही हूँ, इधर कुछ लोग छूट गए हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। साइड हट जाइए, वहीं पे रुकिए।
बताएं क्या मुद्दा है आप लोगों का? मैम, हम तो सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे और बहराइच वालों की तरफ से आपके लिए एक शेर है कि तेरे कदमों की आहट से बस इतना जान लेते हैं, तुझे अंजना मैम हम दूर से पहचान लेते हैं। और एक शेर है, एक शेर और है मैम, वो शेर ये है कि जब भी मिलता है वो चैनल पे मैम, जब भी मिलता है वो अंदाज नया होता है, चांद जब भी निकले 100 बार नया होता है। अच्छा मुद्दा क्या आप चुनाव का? मैम मुद्दा ये है, देखिए मैम चलाइएगा जरूर हमारी बात को। मैम मुद्दा ये है कि धारा 370 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन जहां की धारा 370 कश्मीर में उन्होंने अपने कोई भी प्रत्याशी को नहीं उतारा। आप ये बताइए, जिस 370 को आपने कश्मीर से हटाया, आपने वहां पर कोई प्रत्याशी क्यों नहीं हटाया? और आप कहते हो कि राहुल गांधी भगोड़े हैं। दूसरी चीज मैम ये है कि हमारे जो शहर का मुद्दा है वो बड़ी लाइन का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि बहराइच से जरवल रोड तक बड़ी लाइन को जोड़ दिया जाए। हमारे माननीय मौजूदा सांसद ने पार्लियामेंट में इसके लिए प्रस्ताव दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैडम ऐसा है, हम मोदी और भाजपा पे भरोसा क्यों न करें, जबकि फारूक अब्दुल्ला इंडी गठबंधन जैसे पाकिस्तान के मुजरे के लिए अपने पैरों में घुंघरू बंधवाने के लिए तैयार हैं, तो हम भरोसा किस पे करें? इंडी गठबंधन पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारा भरोसा केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी। महाराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है महाराज। मैम इस बार हम लोग विकास को वोट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहराइच में 40 करोड़ का उन्होंने पर्यटन स्थल दिया है, जिससे रोजगार बढ़ेगा और हमारे बहराइच का विकास और 400 पार होगा। चलिए अब इधर आगे बढ़ते हैं, जो लोग इधर छुटे हुए थे साइड हटिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं चुनाव में? मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा ठीक है, जो गरीबों की मदद करे वो अच्छा नेता है, बाकी और कुछ नहीं। कौन कर रहा है? ठीक है, हम लोग के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं आप? हम थोड़ी सी हमारी दुकान है पान की, वो हम चलाते हैं। ठीक चल रहा है? जी, हमको पैसा मिला, मेरे गांव में हमको पैसा मिला, हमको 10,000 रुपए मिले, हम उससे धंधा कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमको? गरीब आदमी को और क्या चाहिए? मेरे गांव में कोई वही नहीं है, सुनवाई नहीं। कहाँ है गाँव? खमरिया हदो पट्टी में। वहाँ पे क्या कोई सुनवाई नहीं? नहीं, रोड और कोई है ही नहीं। रोड है ही नहीं? हाँ नहीं। नाम क्या है गाँव का? खमरिया हदो पट्टी मंजनीपुर में। ठीक है, आप लोग बताएं। सरकारी कर्मचारी हैं और हम लोगों की ये मांग है कि जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी तो हम सारे कर्मचारीगण पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। वोट फॉर ओपीएस, क्योंकि हमारा नौजवान, हमारे देश का जवान, हमारे देश के कर्मचारी 20 लोगों ने क्या संगठन बनाया है? दिखाइए, साइड होइए, ऐसे मुड़िए ना। अतेवा मतलब जो ओपीएस के लिए आप लोग करें जो है ऑल एम्प्लॉय, ये जो है हमारी मुहिम पूरे देश में चल रही है पुरानी पेंशन के लिए। जो सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी, हम लोग समस्त कर्मचारीगण उसी को वोट देंगे। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। इनकी मांग है, आप लोगों की क्या? बहराइच में वोट पड़ेगा, बेरोजगारी के ऊपर वोट पड़ेगा, महंगाई के ऊपर वोट पड़ेगा, बेरोजगारी के ऊपर वोट पड़ेगा। तरह हो चुके हैं नौजवान, अब चेंज करना सरकार को। लग रहा है समाजवादी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। क्या करते? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या करते हैं? इनका हाल जी क्या करते हैं? हम बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, कब से? 4-5 साल से घूम। चुनाव के पहले तो नहीं। क्या मतलब कैसा चल रहा है आपका घर पे? घर पर ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। विपक्ष यहाँ नहीं है मैडम, उनका हाल शाश्वत जोशी वाला होना है जो यासिर साहब कर रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पे अकेली पार्टी है बीजेपी बस, और कोई नहीं है। कहीं प्रचार देखे उनका? बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस बदलाव चाहिए। ये कांग्रेस, ये लड़का है मेरा, ये लड़का है। आप ही का बेटा है? हाँ, मेरा ही बेटा है। बदलाव चाहिए। कैसे संभालिएगा बताइए? अरे ये बहुत दिलचस्प है, दिखाइए। मेरा बेटा लगता है ये बीजेपी वाले, उसी परिवार में कांग्रेस वाले, यही है भारतीय पॉलिटिक्स, यही है। परिवारों में फूट पड़ी हुई है, एक आदमी एक पार्टी के लिए, दूसरा आदमी दूसरे पार्टी। तो घर में तो हाथ उत मिला रहे हैं ना, बाता-बाती चल रही है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमारा बेटा है, इसका बदलाव पूरी तरीके से चाहिए, बदलाव चाहिए। अरे तो क्या हुआ, बदलाव कहाँ से होगा मैडम? उसको डराइए मत, उसको अभी पेपर हुआ, पुलिस का लीक हो गया पेपर, ठीक है, तो हम लोग अभी रेलवे की वो भर्ती आई है सिपाही कांस्टेबल की, लेकिन इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, तो इसलिए बदलाव चाहिए, नौकरी चाहिए। हाथ मिलाइए, आप लोग दोनों हाथ मिलाइए, परिवार वाले हाथ मिलाइए भाई, आगे चलिए। ये आप बुद्ध की धरती पर आई है अभिचेतना जागृत झंकृत करने, आपको ये आनंद की
चुनाव पे क्या सोच रहे हैं आप? मुद्दा क्या है? पहली चीज तो ये बता दें कि देवी पाटन मंडल की चारों सीटें ये भाजपा के पास जा रही है। क्यों? इसलिए कि धर्म की लहर है और जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा ने टिकट दिए हैं, तो इसलिए वो जो मूल है वो धर्म पीछे हो गया। कितनी आयु है? हमारी 70 साल है। 70 साल में आप लोगों ने कितने चुनाव देखे होंगे? आपके मुंह से जब मैं सुनती हूँ कि धर्म और जाति की सही उन्होंने गणित बैठाया है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या यही आधार होता है चुनाव का? भारतीय चुनाव में जो असल चीज वोटर के दिमाग में है, क्या अभी भी यही है? यही है, इसीलिए अंजना जी हेलीकॉप्टर से दौड़ा कर रही हैं कि एक दिन वो हिंदुस्तान बने जो जागृत हिंदुस्तान हो, हर नागरिक जो है अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो सके। आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? कोई है फर्स्ट टाइम वोटर? आप बताओ, आपका क्या सोच रहे हो आप चुनाव को लेकर? आपका क्या मुद्दा मन में आता है जब आप वोट डिसाइड करते हो? आपके मन में क्या चल रहा होता है? मन में ये चल रहा है कि जिसको हम लोग चुने जो देश सेवा कर सके। ऐसे हमारे यहाँ गांव के लोग हैं, जुन्नट समाज है, पत्रकट हैं, तो उनके वहाँ कोई भी आंगनबाड़ी भी नहीं जाके वहाँ पूछती है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यही सब ये आप चाहती हैं, ये विकास के काम हो जन जन तक। सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को साथ लेके चलने वाली ये सरकार हम चाहते हैं हमेशा यहाँ बनी रहे, और हम लोग इसीलिए इस बार वोट देंगे। नहीं, क्या किस वजह से आप देंगे? सामाजिक विकास भी लगातार चल रहा है और सांस्कृतिक विरासत भी चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? ये मेरा सोच ये है तो स्कूल, हर गांव के स्कूलों को, जो प्राइमरी के स्कूल थे प्राइवेट स्कूल के बराबर आके खड़े हो गए। कह रहे हैं कि 370 राम मंदिर बनाए तो स्कूल और विकास वो भी हो रहा है, अस्पताल। आपका क्या कहना है? बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। जी मैडम, मेरी अंजना उनको सब अफसर आई हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा सर यही है कि जो भी हो विकास के मुद्दे पर काम हो, और जो भी ये जनता यही चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करके धर्म पे नहीं, विकास पे, असल मुद्दे, स्कूल, रोड, एग्जाम, बच्चों का लीक ना हो पेपर। जितने अभी तक आवास बने थे उससे 2 गुना ज्यादा आवास पिछले 9 सालों में बने हैं। 8.5 करोड़ शौचालय बने हैं मैम। 41 करोड़ लोगों को जो है मुद्रा योजना दी गई है। इस तरीके से आप जितने सारी योजनाएं हैं। अब जल्दी से 1-2 सवाल इधर लेके, कुछ औरतें उधर वेट कर रही हैं, उनके पास चलेंगे। आप लोग क्या, आपका तो हो गया है, आप सब पहुंच रहे हैं, उधर से इधर आते जा रहे हैं। लाखों की आबादी है बख्शीपुरा, जो 5 किलोमीटर रेडिएशन तय करके आती है। वहाँ एक फ्लाईओवर की मांग करते हैं हम आपके माध्यम से। बहुत अच्छी बात है, यही तो लोकल मुद्दे उठने चाहिए। मैम, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, हमारे हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज बनाया गया, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए कोई भी आदमी नहीं है मैम। कोई भी लैब टेक्नीशियन है ही नहीं? कोई लैब टेक्नीशियन नहीं मैम, कोई एक्सरे टेक्नीशियन नहीं। किस अस्पताल की बात? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसको मेडिकल कॉलेज किया गया। और मैम, जब मेडिकल कॉलेज इसीलिए तो बनाया जाता है कि कोई पेशेंट बहराइच से लखनऊ की तरह रिफर ना किया जाए, लेकिन वही पेशेंट जैसे ही कोई सीरियस होता है उसको सीधे लखनऊ रिफर कर देते हैं। तो मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या मतलब हुआ मैम? ये अस्पताल का मुद्दा आपने उठाया है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जो आखिरी महिलाएं यहाँ पर है, जल्दी से उनसे आ रही हूँ महिलाएं हैं बहराइच में, उनसे बातचीत करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें निकलना है बाराबंकी के लिए, और बाराबंकी में हम लोग बातचीत करेंगे वहाँ पर मौजूद जनता से। जो औरतें यहाँ पर आई हुई हैं उनसे बात कर लेंगे। अच्छा, एक बार बोलो। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, छोटा जानवर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना विकास किया है, अपने बेटे का विकास किया है। यहाँ कोई विकास नहीं। यहाँ जितना भी विकास हुआ है स्वर्गीय डॉक्टर वकार अहमद साहब व पूर्व मंत्री यासिर शाह के कार्यकाल में हुआ है। बीजेपी ने टिकट भी तो बेटे को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे को टिकट दिया गया है। कैसरगंज के भाजपा सांसद जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप थे उसको टिकट दिया गया है। बेटे को टिकट दिया गया है। इतना बड़ा आरोप है। यहाँ महंगाई है, भ्रष्टाचार। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, ये जितने लोग हल्ला मचा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजेंट है। जब मत खुलेगा, मत बढ़ेगा, साइलेंट तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव जीत के जाएगा, और भाई रमेश गौतम जी लाखों से चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए बहराइच का है बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा। अभी तक पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, स्टेट में 7 सालों से सरकार है, एक भी कॉलेज यहाँ बहराइच डिस्ट्रिक्ट में नहीं बना। चुनाव पे क्या? चुनाव हम जीत रहे हैं, हमारी महिला शक्ति पूरी। आप लोग बीजेपी से जुड़ी हुई हैं? सब हम लोग बीजेपी में हम लोग सब लोग का सपोर्ट है। उस लायक बने हैं कि हम लोग आगे खड़े होके बोल। हाँ जी मैम,
मुद्दा क्या है चुनाव का बहराइच का? बहुत बढ़िया मुद्दा है यहाँ पे। बढ़िया क्या होता है? प्रत्याशी हमारा बहुत अच्छा है यहाँ का। सांसद जी के बेटे को टिकट थमा दिया, आप लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, नहीं वो संगठन से 20 साल से जुड़े हुए थे। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के बेटे को टिकट थमा दिया गया। लाएंगे तो बेटे ही ना। कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को दे दिया, यहाँ भी सांसद के बेटे को दे दिया। सभी लोग हमारे यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को ही टिकट मिला है। ठीक है, इसी के साथ बहराइच की जनता ने जो कहा वो आपने सुन लिया है। अब बारी है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को करते हुए बाराबंकी में पहुंचे।